नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, इंद्रियत्थे विवज्यता सज्जायं चेव पंचहा तम मुत्ति तत्पुरक्कारे उव उत्तेरियम रिये आश्रय। हमारे जीवन में चित्त का बहुत महत्व है। चेतना तो मूल तत्व है। यह शरीर इतना शोभायमान हो रहा है, यह चैतन्य का प्रभाव है, आत्मा का प्रभाव है। शरीर में जब तक आत्मा रहती है तब तक शरीर सक्रिय बना रह सकता है। तो चेतना का बहुत महत्व है। चित्त हमारा अच्छा रहे। यह शरीर मानो चित्त पर आधारित है। चित्तायत्तम धातुबद्धम शरीरम स्वस्थे चित्ते बुद्धयः प्रस्फुरन्ति तस्मात् चित्तं सर्वथा रक्षणीयं चित्ते नष्टे बुद्धयो यान्ति नाशम्। चित्तायत्तं धातुबद्धं शरीरं स्वस्थे चित्ते बुद्धयः प्रस्फुरन्ति तस्मात् चित्तं सर्वथा रक्षणीयं चित्ते नष्टे बुद्धयो यान्ति नाशम्। तो चित्त का बहुत महत्व है। हम चित्त शब्द का प्रयोग कितना करते, सचित्त अचित्त। अब सचित्त में चित्त शब्द है, अचित्त में विचित्त है। तो चित्त महत्वपूर्ण तत्व है। हमारे जीवन में शरीर भी है, वाणी भी है और मन भी है। सबका अपना अपना महत्व है। अमहत्वपूर्ण देखें तो शरीर भी नहीं, वाणी भी नहीं, मन भी नहीं। छोटी छोटी चीज का भी अपनी सीमा में जितना उसका है उतना महत्व होता है। यह जो स्थान है, बिल्डिंग है, परिसर है, तो अपना अपना महत्व है। कमरे का अपना महत्व है, सीढ़ियों का भी अपना महत्व है। अगर सीढ़ियाँ न हों तो कमरों तक पहुँचना भी कठिन हो जाए। वृक्षों का अपना महत्व है। तो वस्तु का जितना जिसका महत्व हो सकता है या होता है उतना होता है। तो हमारे जीवन में मन का भी बड़ा महत्व है। चित्त स्वस्थ रहे, यह धातुबद्ध शरीर है। 7 धातुओं की बात आती है, धातु अधिक भी हो सकती है। यह धातुओं से बंधा हुआ शरीर है। यह चित्त के वशीभूत है, मानो चित्ताधारित है। चेतना निकल जाए फिर शरीर की क्या स्थिति हो जाती है। तो चित्तायत्तम, यह धातुबद्ध शरीर है, वो चित्त के कंट्रोल में, चित्त के वशीभूत है। अब चित्त आदमी का स्वस्थ रहे। चित्त स्वस्थ है तो बुद्धयः प्रस्फुरन्ति, बुद्धियों की प्रस्फुरना होती है।
बुद्धियाँ वहाँ प्रस्फुरित होती हैं जहाँ चित्त निर्मल रहता है, चित्त स्वस्थ रहता है, ठीक रहता है। इसलिए हर प्रकार से अपने चित्त की रक्षा करनी चाहिए, सुरक्षित रखना चाहिए। और चित्त नष्ट हो जाता है तो बुद्धियाँ भी नाश को प्राप्त हो जाती हैं। चित्त को दो संदर्भों में लिया जा सकता है। चित्त एक तो आत्मा के संदर्भ में प्रतीत होता है, जैसे सचित्त, अचित्त। यहाँ चित्त का मतलब चेतना, आत्मा। और दूसरा चित्त का अर्थ मन भी हो सकता है। मन, चित्त प्रसन्न रहे, मन प्रसन्न रहे। तो यो दो अर्थ तो स्पष्ट प्रतीत हो रहे हैं, चेतना और मन। यो औदारिक शरीर के साथ जुड़ी हुई चेतना चित्त, यो अनेक रूपों में चित्त को यथा योग्य व्याख्यात किया जा सकता है। हम मन पर ध्यान दें कि हमारा मन प्रसन्न रहता है तो कितना अच्छा रहता है। मन मायूस, उदास, हताश हो जाए, दुखी हो जाए तो हमारा जीवन कैसा हो जाता है। शारीरिक बल का महत्व है, अपना महत्व है, तो मनोबल का भी अपना महत्व है। शरीर का बल भी महत्वपूर्ण है और मन का बल भी महत्वपूर्ण है। कई बार शरीर ठीक है, हृष्ट पुष्ट है, पर मनोबल खत्म हो जाए तो फिर कठिन काम करना, थोड़ा सा भी कठिन काम करना मुश्किल। मनोबल नहीं रहा। मनोबल मजबूत है, थोड़ा शरीर कम ठीक है, तो भी आदमी पुरुषार्थ और प्रयास कर सकता है। ये मनोबल के सहारे चल लेता है। मान लो थोड़ा दर्द भी है शरीर में, पर मनोबल मजबूत है तो आदमी जैसे तैसे चलने का प्रयास कर लेता है। तो शरीर बल का महत्व है, काय बल का भी महत्व है। शरीर को भी इग्नोर तो नहीं करना चाहता। शरीर बल का महत्व है और मनोबल, मन बल का भी महत्व है। मन बलवान रहे और प्रसन्न रहे। आदमी को ये मानसिक दुख होते हैं, वो मन के प्रमाद से हो जाते हैं। एक संस्कृत भाषा का श्लोक है, मनः प्रमादाद् वर्धन्ते दुखानि गिरिकूटवत् तद्वशादेव नश्यन्ति सूर्यस्याग्रे हिमं यथा। मनः प्रमादाद् वर्धन्ते दुखानि गिरिकूटवत् तद्वशादेव नश्यन्ति सूर्यस्याग्रे हिमं यथा। कि मन का प्रमाद होता है। प्रमाद, राग, द्वेष, घृणा, चंचलता वो है तो दुख भी बढ़ जाते हैं। और मन को वश में कर लिया, मन कंट्रोल में है, मन की चंचलता भी कम हो गई है, मन में घृणा, नफरत आदि खराब भाव नहीं है, तो वे दुख हैं वो नष्ट भी हो जाते हैं। तो नष्ट कैसे? सूर्यस्याग्रे हिमं यथा। सर्दी पड़ती है, सूरज उग जाए, धूप खिल जाए तो सर्दी फिर कम हो जाती है, नष्ट हो जाती है। या बर्फ है, वो सूर्य का आतप पड़े, धूप पड़े, बर्फ पिघल गई तो बर्फ नष्ट हो। तो सर्दी भी सूर्य निकल जाता है, धूप खिल जाती है तो सर्दी कम हो जाती है, नष्ट हो जाती है। वैसे ही मन को वश में कर लिया जाता है तो दुख भी फिर
नाश को प्राप्त हो जाते हैं। तो हम अपने मन को अच्छा रखें, हम सुमन रहें। सुमन एक है दुर्मन और एक होता है सुमन। मन जब दूषित हो जाता है तो वह दुर्मन हो जाता है। मन सुष्ठु अच्छा शुभ रहता है तो वह सुमन हो जाता है। तो हम सुमन रहें, अच्छे मन वाले बने रहें। जैसे सुमन फूल है, फूल अच्छा लगता है, मेरे सामने भी फूल अच्छा लगता है, हमारा मन भी फूल की तरह खिला हुआ अच्छा रहे तो सुष्ठु मन है, अच्छा मन रहे। तो आदमी का मन शुभ होता है, भाव शुद्ध होते हैं तो पाप कर्मों के बंधन से बचाव रह सकता है। मन एक ऐसा तत्व है, दुनिया में बढ़िया काम भी मन वाले प्राणी कर सकते हैं। जो प्राणी अमनस्क होते हैं, जिनके मन नहीं होता, वे बहुत बढ़िया काम दुनिया में नहीं कर सकते। तो जैसे मनुष्य भी दो प्रकार के बताए गए हैं, त्रियंश भी दो प्रकार के, कि समनस्क अमनस्क। तो समनस्क हम लोग मनुष्य हैं, वो जो काम कर सकते हैं वह काम अमनस्क बड़े सूक्ष्म मनुष्य माने गए हैं, वो काम वे नहीं कर सकते। पशुओं में जो समनस्क हैं वो जितना कुछ कर सकते हैं, तो अमनस्क जो पशु या छोटे प्राणी कीड़े मकोड़े आदि हैं वो उतना महत्वपूर्ण काम नहीं कर सकते। एक बात और है, बढ़िया काम भी मन वाला प्राणी कर सकता है, खराब काम भी मन वाला प्राणी ज्यादा कर सकता है। उतना खराब काम अमनस्क प्राणी नहीं कर सकते जितना खराब काम समनस्क यानी मन सहित प्राणी कर सकते हैं। इसलिए कोई नरक में जाएगा, बहुत ज्यादा 7वीं नरक में जाएगा तो समनस्क ही जाएगा। अमनस्क 7वीं नरक में नहीं जा सकता, 6ठी में भी नहीं जा सकता, 5वीं में भी नहीं जा सकता, 4थी में भी नहीं, यानी तीसरी दूसरी। अमनस्क ज्यादा नीचे नरक में नहीं जाता, मान लो पहली में चला जाए। समनस्क है वो ज्यादा नीचे नरक में जा सकता है, और ऊंची गति में भी जाएगा तो समनस्क जाएगा। मन वाला प्राणी अनुत्तर विमान में जाकर के पैदा हो सकता है, ये छोटे अमनस्क प्राणी ऊंची देवगति में भी नहीं जाते। मोक्ष में जाएगा तो समनस्क ही जो रूप में था वो ही मनुष्य जाएगा, अमनस्क मनुष्य कभी मोक्ष में नहीं जा सकते। तो निष्कर्ष यह है, मन एक ऐसी स्थिति है, तत्व है कि बढ़िया काम भी मन वाला प्राणी कर सकता है, बहुत घटिया काम भी मन वाला प्राणी ही कर सकता है। तो मन को हम अच्छा रखें, अच्छा भाव। शिव संकल्प मस्तु में मन है, मेरा मन निरुपद्रव कल्याणकारी संकल्पों भावों वाला रहे। तो मन की स्वस्थता, चित्त की स्वस्थता रहे। तो यह हमारी स्वस्थता की जो बात हम करें, तो शरीर का स्वास्थ्य भी स्वास्थ्य का एक अंग है, तो मन का स्वास्थ्य भी एक स्वास्थ्य का अंग है। और फिर भावात्मक इमोशनल हेल्थ, भावात्मक शरीर और गहरे में हमारे भाव हैं वे ठीक रहें, तो भावात्मक स्वास्थ्य भी एक अंग है स्वास्थ्य का। तो शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, भावात्मक स्वास्थ्य, फिर देखें तो सामाजिक स्वास्थ्य, समाज अच्छा रहे, ये अनेक चीज़ें मिलती। एक आदमी को देखें तो शरीर, मन और भाव ये सब स्वस्थ हैं तो आदमी स्वस्थ है। तो जो संस्कृत में कहा गया, स्वस्थे चित्ते बुद्धयः प्रस्फुरन्ति, चित्त स्वस्थ होता है
तो फिर बुद्धियों की स्फुरना होती है। तो चेतना स्वस्थ, तन भी अगर स्वस्थ है, मन भी स्वस्थ है, भाव स्वस्थ हैं, तो मानो कंप्लीट हेल्थ, परिपूर्ण स्वास्थ्य की बात हो सकती है। तो हमारी स्वस्थता भी बनी रहे। आज साध्वी प्रमुखा विस्तृत विभाजी का 66वां जन्म दिवस है। आपने 65 वर्ष पूर्ण करके 66वें वर्ष के प्रवेश की बात है। तो 65 वर्ष, अब 66वां वर्ष आगे। तो हमारे साध्वी प्रमुखा विस्तृत विभाजी, पहले कनक प्रभा जी साध्वी प्रमुखा जी थे, अब उनकी जगह आप साध्वी प्रमुखा विस्तृत विभाजी हैं। तो साध्वी प्रमुखा मनोनयन के बाद पहला यह जन्म दिवस आया है। और यह भुआड़ माता का स्थान भी है, इधर परिसर स्थान जुड़ा हुआ आसपास का स्थान है। तो वहाँ ये आपका जन्म दिवस का प्रसंग। तो साध्वी प्रमुखा विस्तृत विभाजी खूब चिरकाल तक अपनी सेवाएं देती रहें। और आपने कहा कि मेरी मस्तिष्क की शक्ति और पैरों की शक्ति दोनों अच्छी रहे। तो पैर गहराई के प्रतीक हैं, नीचे गहराई के प्रतीक हैं, और मस्तिष्क ऊर्ध्वता ऊंचाई के प्रतीक हैं। तो साध्वी प्रमुखा जी की गहराई और ऊंचाई, हम जैसे दोनों का क्रम अच्छा रहे। और तो पैर भी अच्छे रहें, पैर ठीक हैं तो यात्रा, घूमना फिरना, चलना, चल करके कार्य करना, उसमें अनुकूलता रह सकती है। मस्तिष्क अच्छा हो तो आदमी अपना बौद्धिकता से सेवा करना, काम करना और सृजन करना, साहित्य आदि का वो काम कर सकता है। तो बुद्धि का भी बड़ा महत्व है, अपना अपना महत्व, पैरों का अपना महत्व है। यानी हालांकि बुद्धि से आदमी कई बार मान लो पैर ज़्यादा काम न भी करे, एक जगह बैठा बैठा आदमी भी बुद्धि से बहुत कुछ काम कर सकता है। और यहाँ तक मानो कि राष्ट्र का संचालन भी अपंग आदमी, दिमाग ठीक है तो राष्ट्र का संचालन भी कोई कर सकता है। दिमाग ठीक है, आज दिमाग तेज है तो दिमाग का अपना महत्व है। और चलना है तो पैरों की सहायता चाहिए। तो पैर भी ठीक रहें, मस्तिष्क भी ठीक रहे, बीच का भाग भी शरीर का ठीक रहे, सबका अपना अपना महत्व है। तो साध्वी प्रमुखा विस्तृत विभाजी खूब अच्छी सेवा करते रहें, स्वास्थ्य अच्छा रहे, खूब जहाँ जितनी अपेक्षा यात्रा भी होती रहे, कार्य भी होता रहे। साध्वी समुदाय का मुख्य एक कार्य है सेवा का, वो कार्य अच्छा चलता रहे। साधियों की चित्त समाधि के निष्पादन में निमित्त भूत बनते रहें, ध्यान देते रहें, और यूँ हमारे धर्म संघ की सेवा करते रहें। और हमारे धर्म संघ में साध्वी प्रमुखा जी का भी अपना महत्व एक होता है। तो इतना बड़ा साध्वी समुदाय भी है, उधर बाइयाँ भी है और ये सब। तो साध्वी प्रमुखा जी खूब अच्छा विकास करते रहें, बहुत अच्छा आगे बढ़ती रहें, खूब सेवा देती रहें, मस्तिष्क और पैर दोनों ठीक रहें और भी सब ठीक रहें, ऐसी हमारी मंगल कामना है। तो ये 66वां आज जन्म दिवस, और 66 दोनों छक्कम छक्का बोलते हैं कि छक्कम छक्का है, दोनों और छक्के हैं, छक्कम छक्का। कालूगणी के साथ भी छक्कम, कालूगणी का 66 की साल में आचार्य पदारोहण हुआ था, छक्कम छक्का 66 का छक्कम छक्का हुआ था। तो कालूगणी हमारे धर्म संघ के 8वें गुरु थे। साध्वी प्रमुखा विस्तृत छक्कम छक्का 66वें वर्ष में प्रवेश है। तो खूब कालूगणी के वैसे 33 वर्ष का भी संबंध था, 33 वर्ष फिर ये यानी 33 वर्ष की अवस्था में तो वो आचार्य बने थे, 66 का वो साल था। तो ये अंकों का अपना एक चीज़ की बात है। तो साध्वी प्रमुखा जी खूब अपना अच्छा, खूब चित्त समाधि दूसरों को प्रदान करने में अपनी स्वयं की चित्त समाधि अखंड बनी रहे और खूब अच्छा कार्य होता रहे, यह कामना है। दानान सिद्धम अभयपयाणम सच्चेषु या अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे शमणेनाय पुत्र
नमस्ते।